आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और हमारे देश में गुरु के महत्व को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। रामचंद्र जी पिता की आज्ञा मान करके चले, वनवास गए, मार्ग में कितनी बाधाएं आई। ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग पर नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। आदमी जब साधना करता है, अक्सर ये पुराणों की कथाएं हैं कि जब कोई ऋषि साधना करता है तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है और इंद्र उसकी साधना में बाधा डालने का काम करता है कि किसी प्रकार से इसका संकल्प टूट जाए, ये साधना ना करे, इसकी उग्र साधना में बाधा पड़ जाए। तो चर्चा आती है कि इंद्र अप्सराओं को ये काम देता था, जाओ इसे मोहित करो। ये अनेक कथाएं हमारे सामने हैं जो इस बात को स्पष्ट करती है कि जब आदमी अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है, when a man takes a spiritual journey, तो उसके अंदर कई बाधाएं पैदा होती हैं। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं, साधना करते हैं, तो हम अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मन को लगा रहे हैं। मन संसार में जाता है और संसार से हटा करके हम मन को प्रभु के नाम में लगाते हैं। आपने देखा होगा कि लॉन्च पैड से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। जब रॉकेट उड़ता है तो धरती की जो ग्रेविटी है, धरती का जो आकर्षण है, जो पुल है, वो रॉकेट को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए न्यूटन ने जब देखा कि वृक्ष से सेब नीचे गिरा तो उसने कहा नीचे कोई अट्रैक्शन होगा, नीचे कोई फोर्स होगा जो इसे नीचे की ओर खींच रहा है, और उस फोर्स को उसने ग्रेविटी का फोर्स कहा, गुरुत्व आकर्षण। ठीक इसी प्रकार से जब रॉकेट भी उड़ता है तो धरती का जो अट्रैक्शन है, धरती की जो ग्रेविटी है, उसको खींचती है। अर्थात जब हमारा मन प्रभु के नाम में लगता है तो माया की जो ग्रेविटी है ये हमारे मन को खींचती है। इसलिए कहा कब मन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। ये मन नाना प्रकार के प्रलापों में ऑसिलेट करता रहता है, भटकता रहता है। इसीलिए योग की परिभाषा दी गई, चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। चित्त वृत्तियों का निरोध करना, इसका जो फ्लक्चुएशंस है, इसके अंदर जो भटकाव है, वो समाप्त हो जाए और ये प्रभु के नाम में लवलीन हो जाए। और कहा राम राम सब कोई जपे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि कोटि फल कोई। दशरथ माने 10 इंद्रियों का निग्रह करके अगर हमने प्रभु का नाम ले लिया तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो आइए अपना कल्याण करने के लिए इंद्रियों का निग्रह करके और ये जो माया का फोर्स है इसको तोड़ करके हम उस शब्द ब्रह्म में अपने मन को लीन करें और इसी से हमारा परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।